नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो पितृपक्ष में गीता का अध्याय सुनता और सुनाता है, गीता जी का जो पाठ करता है, उनको जन्म जन्मांतर तक मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जाननहार, हरि यश मांगन आया दास प्रभु के द्वार। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हो, यह जो भयानक कर्म युद्ध है, इसमें मुझे क्यों जोड़ते हो? और तुमने कभी कुछ मिली हुई नाना प्रकार की बातें कही हैं, इससे मेरी बुद्धि और भी बड़े संदेह में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इससे अब एक बात निश्चय करके कहो जिससे मेरा कल्याण हो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने जो प्रथम इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा कहा है, उसमें सांख्य वालों की तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्म योग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्म जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने से ही कर्म करते करते चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। किसी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन वचन से कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जो राग द्वेष गुण हैं, उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पांव आदि कर्म करने वाले इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, तू जो कोई नेत्र आदि इंद्रियों को मन से रोककर अपने सब कर्मों में अपने को भगवान के अधीन जानकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग का जो आरंभ करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, वही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। विष्णु भगवान के आराधनार्थ जो कर्म है, उन्हें छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं से वो सब बंधन रूप है। इसलिए हे अर्जुन, विष्णु भगवान की आराधना के निमित्त तू निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ आदि कर्म से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अनादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मनवांछित फल देंगे, और जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे, वे चोर हैं। हे अर्जुन, जो बलि वैश्व देव आदि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, वे महात्मा ग्रस्तों के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण किए आप ही भोजन कर लेते हैं, वे प्राणी सब पापों को भोगते हैं। हे अर्जुन, सब शरीरधारी प्राणी अन्न से होते हैं। प्रथम अन्न पेट में जाता है, तब वह रस रूप हो वीर्य रक्त की वृद्धि को प्राणियों की उत्पत्ति करता है। वह अन्न मेघ से होता है, और मेघ यज्ञ से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। वेद पार ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा सर्वव्यापक और यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञ आदि कर्म अवश्य करने चाहिए। इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर आराधना रूपी यज्ञ आदि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते हैं, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जिसको आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा ही तृप्ति है, और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रियां विषयों में आसक्ति नहीं है, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी भले कर्म किए का फल नहीं,
और न करने से कुछ पाप भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अहंकार रहित होता है, इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो। जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उन्हें निरंतर करो। जो फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है और पुत्र आदि जन्म होने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। राजा विधेय, जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली है। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को साधारण मनुष्य किया करते हैं और वे जिन बातों को प्रमाण मान लेते हैं लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तू मुझको ही देख। मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और न किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी मैं कर्म करता हूँ। जो मैं ही आलस्य छोड़ सावधान हो कर्म करने में परिवर्तन ना हो तो ये सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जो कर्म करना छोड़ दूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वर्ण संकर होने लगेगी और यह संकर कारण मैं ही ठहरूंगा और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही होऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह के निमित्त विद्वान लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी हैं और कर्म करने में आसक्त हैं, उनको कर्म न करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें। आप भी सावधान होकर उनसे कर्म कराएं। हे अर्जुन, प्राकृतिक गुण से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, परंतु अहंकार से जो विमूढ़ है वे अपने को इन सब बातों का करने वाला मान लेते हैं। हे महाभाव, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्वों को जानते हैं कि सत्वादिक गुण अपने अपने कार्य में वर्तमान है और इसमें आसक्त नहीं होते, माया के स्तव रज तम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही गुण उसके कर्म में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से न हटाएं। शूरवीर अपनी वीरता के स्वभाव से आत्मा में मन लगाकर संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझ में समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सब संतापों से रहित हो युद्ध करे। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हो और मेरे वचन की निंदा न करके इसे मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं, वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो सबसे अज्ञानी और मूढ़ मूर्ख हैं। उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी स्वभाव ही के अनुसार काम करते हैं, फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे तो कहना ही क्या है। अब संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता। है अर्जुन, प्रत्येक क्या इन्हीं अपने अपने विषय से राग द्वेष है, क्योंकि ये दोनों ही राग द्वेष मोक्ष में विघ्न डालने वाले हैं। अच्छी तरह किए हुए पराये धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म भयानक है। अर्थात तेरा जो युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म है, इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती है, फिर भी जैसे भी कोई बलपूर्वक करता है ऐसे वह मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कोई ना कोई अवश्य है। सो हे कृष्ण, वह कौन है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह कामना ही है जो किसी प्रकार फलीभूत न होने पर क्रोध में परिणति हो जाती है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला है और यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मैल से ढकी होती है और जरायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान में कामना में ढांक लिया है। यह कामना नित्य ही मनुष्य की वैरी है। वह भोगों को भोगते हुए नहीं आघाती है। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही ज्यों ज्यों इसे भोगने की वस्तु मिलती है वह वैसे ही बढ़ती है और भोग्य पदार्थों के न मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। ऐसे इस काम ने ज्ञानियों का ज्ञान भी ढक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों और मन बुद्धि ये काम की उत्पत्ति स्थान और निवास की जगह हैं। इनमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण है भारत कुलभूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रियगन
मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि यह बड़े पाप रूप है। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं, और इनसे इंद्रियां परे और श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है। बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को यह दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाभाव, इसी तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके इस महाअजय काम क्रोध रूप जो शत्रु है, तीन को मारकर जय को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भगवत गीता 3 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण